पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन बलदेव सिंह सरन ITI एम्प्लॉयज एसोसिएशन पंजाब ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही लाइनमैन से लेकर JE पदोन्नति के योग बनेंगे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष NG अवतार सिंह शेरगिल और अन्य सदस्यों के साथ बैठक के दौरान चेयरमैन सरा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने JE AAE से और लाइनमैन से लेकर JE तक JE की पदोन्नति के लिए मांगी मंजूरी। AAE से प्रमोशन की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन लाइनमैन से JE को पदोन्नति के लिए मंजूरी नहीं दी गई थी, जिसके कारण JE की रिक्तियों को भरने के लिए कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब AAE लाइनमैन से JE के पद पर पदोन्नति के बाद अब अन्य तकनीकी कर्मचारियों की भी पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही लाइनमैन से JE के पद पर पदोन्नति होगी, पदोन्नत किया जाएगा। रेड क्रॉस नशा मुक्ति केंद्र धर्मशाला भूचंद सरा रेलवे रोड नवांशहर ने पर्यावरण सेवा सोसाइटी राहों के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर फूलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए तथा पूर्व में लगाए गए पौधों की देखभाल की गई तथा सभी पौधों को पानी दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना और पर्यावरण को बनाए रखना है। इस मौके पर परियोजना निदेशक चमन सिंह ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। हमें प्रतिदिन पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। जल, भूमि और वायु को स्वच्छ रखने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम ये सोच लें कि पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं, तो हम इसे बचा सकते हैं। इस मौके पर MC के पूर्व अध्यक्ष हेमंत रणदेव बॉबी ने भी अपने विचार रखे और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की बात कही। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में न्यायिक अधिकारियों द्वारा नवी कोर्ट परिसर शहीद भगत सिंह नगर में 80 विभिन्न प्रकार के छायादार एवं फलदार वृक्ष लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं अशोक कपूर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 करुणेश कुमार, जिला न्यायाधीश परिवार न्यायालय हरीश आनंद, CJM सह सचिव कमलदीप सिंह धालीवाल, प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराजिता जोशी, सिविल जज जूनियर डिवीजन तरनदीप कौर, सिविल जज जूनियर डिवीजन आंचल धीर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शमशेर सिंह झिका और कार्यालय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि हम सभी को अपने पर्यावरण को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और संदेश दिया कि हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन हरजीत सिंह देओल DBU अंतराल के साथ अनुभव साझा किए। मंडी गोविंदगढ़ देश भगत यूनिवर्सिटी में नेवी विंग कैप्टन हरजीत सिंह देओल कमांडिंग ऑफिसर और एक PB NUNCC नया नंगल के स्थायी प्रशिक्षक स्टाफ के साथ एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह और प्रोफेसर चांसलर ने भाग लिया। डॉक्टर तजिंदर कौर के मार्गदर्शन में चमनप्रीत कौर CTO नेवी विंग और डॉक्टर प्रमोद मंडल निदेशक अकादमिक ने मेहमानों का स्वागत किया और सभी NCC अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के बाद NCC अधिकारियों ने विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया और उन्होंने अपने विचार साझा किए। DBU के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा कि DBU भविष्य के नौसेना अभियान के लिए उपयुक्त है। इस बैठक के दौरान श्री गुरजीत सिंह पंधेर CTO एयर विंग TO आर्मी विंग ने भी NCC अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी बातें साझा की। छात्रों के साथ अनुभव गुण विकसित करने के लिए प्रेरित किया। विश्व पर्यावरण दिवस समग्र उन्नयन फाउंडेशन का जैव विविधता अभियान। विश्व पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर पास के गांव झुंक में समग्र उन्नयन फाउंडेशन ने प्रकृति संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता अभियान के तहत लुधियाना और मोहाली में स्वदेशी फलों के पेड़ लगाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया। आज मोहाली के सेक्टर 82 में संस्था के अध्यक्ष श्री पल्लव विक्रांत, महासचिव शिखा एवं सदस्य अदिति, अमिताजीत एवं अभिनव ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। लुधियाना में संस्था के उपाध्यक्ष सुनील रोमिन और वरिष्ठ सदस्य सिमरन ने उत्साह के साथ पौधे लगाए और लोगों को जागरूक किया। समग्र उन्नयन फाउंडेशन सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता है। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार रसलखेमा UA शेख ने ही को प्रणाम किया। शेख राशिद बिन अब्दुल्ला बिन ईसा अल मुल्ला, शेख डॉक्टर बू अब्दुल्ला अध्यक्ष अब्दुल्ला समूह, शेख हजफा इब्राहिम, शेख अली अल मजीम,
शेख AE के 7वें राज्य रसाल खेमा में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार रसाल खेमा की नवनिर्मित इमारत को देखने के लिए अब्दुल गनी आदि ने गुरुद्वारा साहिब के अध्यक्ष तलविंदर सिंह दुबई के निमंत्रण को स्वीकार किया और गुरुद्वारा साहिब के नवनिर्मित भवन का दौरा किया। इस मौके पर सभी श्रद्धालुओं ने सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से आए शेखों को सम्मान चिन्ह देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाबी हमारे देश में रहकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष तलविंदर सिंह दुबई, बलविंदर सिंह, सुखराज सिंह साबी, दलजीत सिंह, मनजिंदर सिंह, जसवीर सिंह, बलबीर सिंह, भाई सुमित सिंह, मनजिंदर सिंह, जितेंद्र सिंह, बलजीत सिंह आदि भी मौजूद थे। अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा ने भवानीपुर बीद गांव में जश्न मनाया। अधिवक्ता पंकज कृपाल के नेतृत्व में लड्डू बांटकर जश्न मनाया गया। पंडित किशोरी लाल शर्मा के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाने की खुशी में उनके पैतृक गांव भवानीपुर बीत में बार एसोसिएशन गढ़शंकर के अध्यक्ष एडवोकेट पंकज कृपाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर एडवोकेट पंकज कृपाल ने कहा कि पंडित किशोरी लाल शर्मा की जीत से पूरे गढ़शंकर क्षेत्र में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि पंडित किशोरी लाल शर्मा ने भारी बहुमत से अमेठी सीट जीतकर गांधी परिवार को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भवानीपुर बीट में पंडित किशोरी लाल शर्मा के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर मनजीत सिंह, सरपंच हरजिंदर सिंह, डॉक्टर जसविंदर सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। क्वांटम पेपर मिल सेला खुर्द ने विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही प्रभावी ढंग से मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में कंपनी के CEO ऑपरेशन सुशील कुमार खेतान पहुंचे। विद्यार्थियों ने प्रभावी पेंटिंग के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्वांटम पेपर मिल सेला खुर्द ने आज फैक्ट्री परिसर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कंपनी के CEO सुशील कुमार खेतान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मंच से बोलते हुए सुशील कुमार ने आम लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली बहुत जरूरी है। इस अवसर पर कंपनी के तकनीकी सलाहकार JS राणा ने क्वांटम पेपर द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से वर्णन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रेरक नारे लिखी तख्तियां प्रस्तुत कर एक अलग एवं अभिनव संदेश प्रस्तुत किया। होना के अलावा नीरज गुप्ता, राजन कौशिक, मातराम यादव और विकास सेठी ने भी कार्यक्रम के दौरान। भाई वरिंदर सिंह मसीती ने 5वीं बार रक्तदान किया। रक्तदान एवं नेत्रदान सेवा से जुड़े सरदार वरिंदर सिंह मसीती ने 63 वर्ष की उम्र में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5वीं बार रक्तदान किया। श्री मसीती ने कहा कि लंबे समय से रक्तदान और नेत्रदान सेवाओं से जुड़े रहे सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर बहादुर सिंह सुनीत इस महान सेवा के लिए उनकी प्रेरणा है और वह अपना पूरा जीवन पंजाब के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने में बिताएंगे। इन बेहतरीन सेवाओं के लिए विशेष प्रयास करते रहेंगे। भाई मसीती ने कहा कि हमें सभी को रक्तदान करना चाहिए ताकि देश में रक्तदान की कमी को दूर किया जा सके। इस मौके पर बहादुर सिंह सुनेत, मनोज उरी, अमृतपाल, परवीन, जागृत सेठी, रोहित चोपड़ा, सुरेश अरोड़ा मौजूद रहे। इस मौके पर उनके साथ रोटरी क्लब के सदस्य भी मौजूद रहे। जनता के जनादेश को स्वीकार कर बिना भेदभाव के काम करने वाले जीतते हैं। करमवीर बाली। जिला संघर्ष समिति की बैठक को संबोधित करते हुए करमवीर बाली ने लोगों के जनादेश का स्वागत किया और विजेताओं से बिना किसी भेदभाव के लोगों के लिए काम करना जारी रखने को कहा। करमवीर बाली ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। जनता ने अपने जनादेश में विपक्ष को मजबूत किया। करमवीर बाली ने कहा कि इन चुनावों में ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। यदि जनता विपक्ष को कम सीटें देती है तो ईवीएम और निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा, जबकि विपक्ष की चुप्पी साबित करती है कि उन्होंने जनता के जनादेश को स्वीकार कर लिया है। आश्चर्य की बात है कि कम सीटें मिलने के बाद भी ईवीएम में घोटाले का आरोप लगाकर जनता को बदनाम करने और गुमराह करने की साजिश के अलावा कुछ नहीं है। इन चुनावों में संविधान बदलने की भ्रामक बयानबाजी से जनता बौखलाकर भाजपा के पास आ गई है, के खिलाफ वोट किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीए एक गठबंधन है जिसमें कई पार्टियों का एक समूह चुनाव लड़ रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो अन्य दल भाजपा के साथ नहीं आते। सिर्फ संविधान बदलने की झूठी बयानबाजी के कारण भाजपा 400 का आंकड़ा पार नहीं कर सके।
नरेंद्र मोदी सक्रिय हैं, उनके आंदोलन में कोई बाधा नहीं आएगी। इस मौके पर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रवीण कुमार, कालीचरण, बेलजी रॉय, नीरज शर्मा, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। सरकारी कॉलेज होशियारपुर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में कॉलेज प्रिंसिपल अनीता सागर जी के नेतृत्व में रेड रिबन क्लब और एनएसएस प्रभारी विजय कुमार के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दिन की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा सहिष्णुता पर आधारित प्रोफेसर विजय कुमार ने छात्रों को पेड़ों की हानि और पानी की कमी के बारे में बताया। इस धरती पर होने का मतलब है कि इस धरती पर जो कुछ भी मौजूद है उसका अंत होना है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस धरती पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पानी बचाने और इसे स्वच्छ रखने के प्रयास करते रहें। इस दिन को मनाते हुए प्रो विजय कुमार ने छात्रों और लोगों को इस दिन को मनाने के उद्देश्य की जानकारी दी और उन्हें अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य अनिता सागर, प्रो विजय कुमार ने स्टाफ और छात्रों के साथ कॉलेज और घरों के आसपास पौधे लगाए। घरों के आसपास सफाई की गई, लोगों को पैम्फलेट बांटकर जागरूकता फैलाई गई। विद्यार्थियों को पौधे वितरित किए गए ताकि वे इन्हें अपने घरों और आसपास लगा सकें। ये कार्य विद्यार्थियों ने ईमानदारी से किया और पौधे लगाए। प्रो विजय कुमार ने छात्रों को प्रकृति का हर तरह से ख्याल रखने की शपथ दिलाई ताकि इस धरती पर जो कुछ भी है वह जीवित रहे। पोस्टर के माध्यम से भी विषयवार जागरूकता फैलाई गई। इस समारोह में छात्र साहिल व अर्श तथा छात्रा खुशबू ने विशेष भूमिका निभाई। तलविंदर सिंह सुखम की पुस्तक लोक अर्पण साहित्य विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की विशेष बैठक प्रसिद्ध गजल गोसुलिखन वर्दी JS की अध्यक्षता में पंजाब कला भवन चंडीगढ़ में आयोजित की गई। खुशदल, पूर्व सेशन जज, उस्ताद गजल गो श्री राम अर्श, जगदीश राणा, लोक कवि, लेखक तलविंदर सिंह सुखम, केंद्र अध्यक्ष गुरदर्शन सिंह मावी, दविंदर कौर ढिल्लन शामिल थे। केंद्र के अध्यक्ष गुरदर्शन सिंह मावी ने सभी अतिथियों एवं दर्शकों का स्वागत किया तथा आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। ये पुस्तक प्रेसिडियम द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत की गई। बलविंदर सिंह ढिल्लन ने तरनाम में इस पुस्तक की एक गजल सुनाई। परमजीत परम ने पुस्तिका पढ़ते हुए कहा कि इस पुस्तक की गजलें हर दृष्टि से उत्तम है। इनके लिखे गीत परिवार में बैठकर गाए जा सकते हैं। जसपाल सिंह देसुवी ने भी पुस्तक के बारे में अपने विचार साझा किए। मुख्य भाषण में फरहदी ने कहा कि लेखक ने चंडीगढ़ के सामाजिक, पारिवारिक और स्थानीय क्षेत्रों के बारे में अच्छे गीत और गजलें लिखी है। सूक्ष्म लेखक खुशदल, श्री राम अर्श, जगदीश राणा, गुरदीप सिंह सैन, रमनदीप कौर ने भी अपने विचार साझा किए। प्रेसिडियम में दविंदर कौर ढिल्लन, दर्शन तिवाना, सुरजीत सिंह धीर, तरसेम राज, हरजीत राही ने गीत गाकर माहौल को रंगीन बनाए रखा और कुछ अन्य मेहमानों को सम्मान पत्र दिए गए। दविंदर कौर ढिल्लन ने मंच का सुंदर संचालन किया और गुरदर्शन सिंह मावी ने सभी का धन्यवाद किया। इस मौके पर बठिंडा, मानसा, मुक्तसर, चंडीगढ़, मोहाली, पिंजो, पंचकुला, मोरिंडा, कुराली से बड़ी संख्या में कवि, लेखक, रंगकर्मी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बाबा मस्त शाह जी के दरबार में मेला मस्ता एक अमिट स्मृति छोड़कर मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र के गांव साधुवाल में बाबा मस्त शाह जी के दरबार एवं प्रबंधक कमेटी, नगर पंचायत एवं समस्त समुदाय के सहयोग से वार्षिक मेला मस्तादा का आयोजन 4 व 5 जून को किया गया। हैप्पी पंच ने आयोजन समिति की ओर से इस मेले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जून के चौथे दिन मंगलवार को दरबार में निशान साहिब और चादर फहराने की रस्म अदा की गई और शाम को दरबार में दीप जलाने के बाद पूजा की गई। दरबार नकल पार्टी में आए कवल और कवल ने देर रात तक बाबाजी के दरबार में हाजिरी लगाई। इसी प्रकार 5 जून बुधवार को नकल पार्टी एवं कवाल पार्टी के साथ दरबार में उपस्थित होकर सूफी गायक सरदार अली ने दरबार में सूफी छंद प्रस्तुत किए तथा आयोजन समिति द्वारा सेवादारों द्वारा दरबार में आइसक्रीम, फल एवं बाबाजी का लंगर भी परोसा गया। इस मेले के दौरान आए हुए लोगों को इस कार्यक्रम की आयोजन समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद दिया। लड्डू साई जीवनपुर वाले, जंगलगिरी साधोवाल वाले, मंजीत साई जी, दलजीत, अजय, भल्ला जी, चरणजीत सिंह, बिल्ला साई कामम वाले, सांबी साई मेहतपुर वाले, सर पारोवाल दर्शन सैजी, सरपंच हरप्रीत बैस साधोवाल, डॉक्टर लखविंदर लक्की बिल्लो, दर्शन सिंह मट्टू और अन्य सदस्य उपस्थित थे। खालसा कॉलेज माहिलपुर के पहले बैच के विद्यार्थी अपने परिवार सहित कॉलेज पहुंचे। माहिलपुर
1946 से स्थापित श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज माहिलपुर के पहले बैच के छात्र अवतार सिंह धिल्लन, पूर्व डीएसपी, कनाडा, आज अपने परिवार के साथ कॉलेज पहुंचे, जहां कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर परविंदर सिंह ने अवतार का स्वागत किया। सिंह धिल्लन और उनके परिवार के लोग गए। इस मौके पर बोलते हुए अवतार सिंह ढिल्लों ने कहा कि वो कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले विद्यार्थियों का पहला बैच है और पिछले कई सालों से उनके मन में यह विचार था कि वो खालसा कॉलेज माहिलपुर आए और अपनी कॉलेज से जुड़ी यादों को ताज़ा करें। विद्यार्थी जीवन चलेगा। उन्होंने बताया कि वो हुकूमतपुर गांव से रोजाना कॉलेज में पढ़ने आते थे, जहां से उन्हें पंजाब पुलिस में डीएसपी की नौकरी मिल गई और रिटायर होने के बाद वो कनाडा चले गए।